गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का द्वादश पाठ है भारतस्य प्रमुख पुरस्कार पढ़ाने वाली हूँ। सरकार है सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारम यच्छति। सरकार ने सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा खेल में और वीरता आदि में विशिष्ट योगदान देने वाले पुरस्कार देती है। येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखा पुरस्कारा एतानि सन्ति। येषु जिन पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार एतानि सन्ति के निम्नलिखित है, नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है भारत रत्न पुरस्कार। 1954 ख्रीष्टाब्दे आरब्धम् इदं सम्मानं भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानं वर्तते। 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ यह सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान वर्तते है। ये विज्ञान कला साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति। कि यह पुरस्कार विज्ञान कला साहित्य आदि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान कृतवन्तः किए गए विशिष्ट कार्य करने वाले को दिया गया है। तेभ्य इदं सम्माने दीयते, उन लोगों को ही यह सम्मान दिया जाता है जो विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व उप स्थापयति। भारत रत्न पुरस्कार योग्य लोगों का नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में एक अश्वत्थ पत्रमेव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में एक जो पीपल का पत्ता होता है वो और स्मृति चिन्ह सम्मान के रूप में दिया जाता है। जो भारत रत्न पुरस्कार है उसमें एक पीपल का पत्ता और स्मृति चिन्ह सम्मान के रूप में दिया जाता है। अयम पुरस्कार है भारतस्य नोबेल पुरस्कार एव वर्तते। यह पुरस्कार भारत का नोबेल पुरस्कार ही कहा जाता है। दूसरा है पद्म विभूषण पुरस्कार। इदं सम्मानं तेभ्य एव दीयते ये कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। यह सम्मान तेभ्य एव उन्हीं लोगों दिया जाता है ते कस्मिन्नतौ कि जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्तवंती संत है, कि जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि सफलता प्राप्त की हो। सर्वकारीय क्षेत्रे येषां विशेष योगदानमस्ति तेभ्यो अपि अयं पुरस्कार दीयते। सरकारी क्षेत्र में येषां जिन लोगों ने विशेष योगदान दिया है तेभ्य अपि उन्हीं लोगों को अयं पुरस्कार दीयते, यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न नाम अस्य पुरस्कारस्य स्थानम अस्ति। भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का स्थान है। मतलब फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न पुरस्कार है और दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है। फिर है तीसरे नंबर पर पद्म भूषण पुरस्कार। 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम। 1954 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ था। इदं सम्मानं तेभ्य एव दीयते येषां विशिष्ट योगदानं
कला, विज्ञान, साहित्य, क्रीडा, शिक्षा, औषधि, अभियांत्रिकी, उद्योग, सामाजिक कार्यादिषु भवति। यह सम्मान तेभ्यः उन्हीं को दिया जाता है येषां जिन्होंने विशेष योगदान दिया है कला, विज्ञान, साहित्य, क्रीड़ा, खेल में, शिक्षा में, औषधि में, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग में, उद्योग में, सामाजिक कार्यों में जिन्होंने विशेष योगदान दिया है उन्हीं लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। इदं सम्माने जीवन काले एव दीयते। यह सम्मान जीवन काल में ही दिया जाता है। मरणोपरांतम न दीयते। मरणोपरांत के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है। मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसके बाद है पद्मश्री पुरस्कार। अयं पुरस्कार अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार भी विशिष्ट कार्यों के लिए ही दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। इस पुरस्कार के लिए कृते किए गए भारत सरकार ने सर्वेभ्यः सभी का नाम स्वीकार किया है कि इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार ने सभी का नाम स्वीकार किया है। पुरस्कार समिति ने चयनम करोति। पुरस्कार समिति इसका चयन करती है। तानी नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपतिः निर्णयं करोति। उन नामों को देखते हुए राष्ट्रपति निर्णय करता है। अस्य पुरस्कारस्य स्थानं चतुर्थमस्ति। इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। पद्मश्री पुरस्कार का स्थान चौथा है। पद्मश्री पुरस्कार का चयन पुरस्कार समिति करती है। उसके बाद उसके नामों को देखते हुए राष्ट्रपति निर्णय करता है और इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। 1995 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ था। इदं सम्मानम प्रतिवर्षं तेभ्यः जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते। यह सम्मान प्रति वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जो संगठन में काम करते हैं। येषां योगदानं सामाजिक राजनैतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। येषां यह योगदान सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में जो कार्य करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा पूर्वक कार्य करते हैं। ये गांधी मार्गम अनुसरन्ते हैं कार्यम कुर्वन्ति। ये गांधी के मार्ग पर चलकर उनका अनुसरण करते हुए कार्य करते हैं। यस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये दिए जाता है। भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। इस पुरस्कार को चयन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर कार्य करते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः सन्ति। इदानीं अब तक 12 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। जो गांधी शांति पुरस्कार है उसमें लोग संगठन में मिलकर, एक साथ मिलकर सामाजिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो काम करते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, गांधी मार्ग पर अनुसरण करते हुए कार्य करते हैं, उन लोगों को यह प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी इसका चयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और भारत के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री मिलकर इसका चयन करते हैं। अब तक 12 लोगों को गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 से 92 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। 1991 से 92 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीडा क्षेत्रे इदं सम्मानम सर्वोत्कृष्टम वर्तते। खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सर्वोच्च
पुरस्कार माना गया है। क्रीडा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानम अयम पुरस्कार है दीयते। खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में जो उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, योगदान दिया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण सार्धसप्तलक्षरूप्यकाणि प्रशस्तिपत्रम स्मृतिचिह्नं च दीयते। पुरस्कार के रूप में सार्ध यानी आधा, सप्त 7 लक्ष लाख यानी कि 7.5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में यह सम्मान आरंभ हुआ था और खेल के मैदान में यह सम्मान सर्वोत्कृष्ट है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 7.5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार। 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1961 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ था। क्रीडा क्षेत्रे अयम पुरस्कार है दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि अर्जुनस्य कास्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। जो यह हम चित्र में देख रहे हैं, ये वाली अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1985 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ था। क्रीडा शिक्षकेभ्यः अयम पुरस्कार है दीयते। क्रीडा के खेल में और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दोनों में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये और द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला है ध्यानचंद्र पुरस्कार। 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 2002 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ था। ये आजीवनम क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्ते तेभ्यः अयम पुरस्कार है दीयते। यह पुरस्कार आजीवन खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण पुरस्कार के रूप में 5 लक्ष रूप्यकाणि 5 लाख रुपये, सम्मान पत्रम च दीयते और सम्मान पत्र दिया जाता है। जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है वह 2002 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यह आजीवन खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये और सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में आरंभ हुई थी। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयम पुरस्कार है दीयते। चलचित्र के क्षेत्र में विशेष योगदान, विशेष कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम व दीयते। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल और रजत कमल, स्वर्ण सोने का और रजत चांदी का, रजत कमलम व दीयते रजत कमल दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में है और यह चलचित्र के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल और रजत कमल दिया जाता है। लास्ट है हमारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार। एते पुरस्काराः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। यह पुरस्कार वीर सैनिकों को दिया जाता है।
ये स्वजीवन चिंतनं विना युद्धे वीरतां प्रदर्शयन्ति तेभ्यः एते पुरस्कारा दीयन्ते। यह जो अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध के क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार वीर सैनिकों को दिया जाता है। जो लोग अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध के क्षेत्र में अपना अच्छा बखूबी योगदान देते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। एतेषाम् अन्ये अपि अनेके पुरस्काराः सन्ति। इसी प्रकार अनेक ऐसे भी पुरस्कार हैं। ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। यह भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में देती है।